हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। वन पीस चैप्टर 1119 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। चैप्टर के स्पॉयलर से हमें पता लगता है कि चैप्टर ओनली 13 पेजेस का होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1118 में देखा था कि चैप्टर के लास्ट में लूफी और बोनी गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये चैप्टर उसके बाद से स्टार्ट होता है। चैप्टर के फर्स्ट स्पॉयलर में हमें पता लगता है कि लूफी और बोनी मार्स से फाइट कर रहे होते हैं और हमारे दोनों जायंट्स डोरी और ब्रोगी लूफी और बोनी को चीयर कर रहे होते हैं। यहाँ पर मार्स रिप्लाई करता है कि ये जस्ट एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर मार्स बोनी की ट्रांसफॉर्मेशन को फेक ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा होता है। आगे के स्पॉइलर में हम देखते हैं कि मार्स लूफी पर अटैक कर देता है और लूफी एक जायंट बलून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लूफी और लोगों को बता रहा होता है कि इन मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, चाहे इनको कितना भी डैमेज दे लो ये रिकवर हो जाते हैं। लूफी यहाँ पर 100 आई की यूज करता है और सबसे बोलता है इन लोगों को मारने से अच्छा है कि इन लोगों को एगेट आइलैंड से उड़ा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे के स्पॉइलर में हम देखते हैं कि लूफी, सांजी, बोनी और फ्रैंकी एक कंबाइन अटैक यूज करते हैं जिससे मार्स फ्लाई अवे हो जाता है एगेट आइलैंड से। अब चारों लोग कंबाइन अटैक तो मार्स के ऊपर कर देते हैं, लेकिन ये अटैक कितना पावरफुल है और ये मार्स को कितना डैमेज कर पाएगा इसके लिए तो हमें फुल चैप्टर का वेट करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से तो शायद से मार्स वापस आ जाएगा। ऑब्वियसली यार वो एक गोरो से है और वो इतनी इजीली तो डिफीट नहीं होने वाला, वो कहीं ना कहीं से वापस आ ही जाएगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एंशिएंट जायंट रोबोट सी में गिर जाता है और डूबने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। चैप्टर के नेक्स्ट स्पॉइलर में हमें पता लगता है कि एंशिएंट जायंट रोबोट वेक अप एंड उसके उठने के साथ साथ ही डेंडन मोशी भी उड़ जाता है। एंड आगे हम देखते हैं कि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट फिर से स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक ओडा सेंसेई कुछ तो भयंकर प्लान करके बैठे हैं जो कि हमें आगे चल के पता भी लगेगा। आगे हम देखते हैं कि वेगापंक की स्पीच कंटिन्यू होती है। वेगापंक अपनी स्पीच में बताता है कि जो चीज इनहेरिटेड होती है उसे हम विल बोलते हैं। इनहेरिटेड का मतलब बेसिकली वो चीज होती है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन किसी को पास ऑन करी गई हो। आगे वेगापंक की स्पीच में हमें पता लगता है वो बोलता है कि ही होप्स इट पास डाउन। यहाँ पर शायद वेगापंक जॉय बॉय को मेंशन करने की कोशिश कर रहा है। हमें ज़ुआन फ्रूट्स के बारे में बताया गया था कि ज़ुआन फ्रूट्स अपनी विल अपने साथ कैरी करते हैं। एज वी ऑल नो दैट कि लूफी भी एक मिथिकल ज़ुआन यूजर है। लूफी का जो डेविल फ्रूट है वो हिटो हिटोनोमी मॉडल नीका है और हिटो हिटोनोमी मॉडल नीका का जो फर्स्ट यूजर था वो था नीका और उसकी विल पास डाउन हुई टू जॉय बॉय और जॉय बॉय की विल लूफी को ट्रांसफर हुई। आगे हमें वेगापंक की स्पीच के कुछ और रिएक्शन देखने को मिलते हैं जिसमें कि बिग मॉम पायरेट्स होते हैं और वीवी और मॉर्गन होते हैं। आगे के स्पॉइलर में हम देखते हैं कि लूफी जुपिटर के ऊपर अटैक कर देता है और लूफी के जुपिटर के साथ बिजी होने के कारण हम देखते हैं कि वर्करी एल्बाफ की शिप के ऊपर बढ़ रहा होता है। आगे हम स्पॉयलर्स में देखते हैं कि बोनी है फिर से एक किड बन चुकी है और वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुकी है। हमने पहले भी देखा है जब भी लूफी गियर 5 यूज करता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, उसे काफी सारा खाना कंज्यूम करना पड़ता है और बोनी भी यहाँ पर एग्जॉस्टेड दिखाई दे रही है। इज दैट मीन दैट कि बोनी ने सच में गियर 5 यूज किया था और इट इज अ कॉपी? आप लोग जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगला स्पॉइलर इस चैप्टर का सबसे तगड़ा स्पॉइलर होने वाला है। अगले स्पॉइलर में हम देखते हैं जायंट रोबोट का फ्लैशबैक जिसमें हमें जॉय बॉय की वॉइस सुनाई दे रही होती है। आगे हम देखते हैं कि जॉय बॉय बोलता है ईमिथ व्हेन द टाइम अराइव्स यू मस्ट। इसके आगे हमें कुछ बताया नहीं जाता है। इस स्पॉइलर के बाद ये तो साफ साफ क्लियर हो जाता है कि एंशिएंट जायंट रोबोट का कोई ना कोई कनेक्शन जॉय बॉय के साथ एंशिएंट टाइम में था। यहाँ पर जॉय बॉय अपने फ्लैशबैक में ईमिथ बोलता है जो कि काइंड ऑफ फेमिलियर लग रहा है ईमू सामा से, तो मे भी ये हो सकता है कि ईमू सामा का प्रीवियस नेम ईमिथ हो। चैप्टर के लास्ट स्पॉइलर में हम देखते हैं कि एंशिएंट जायंट रोबोट सी में से बाहर आ जाता है और वर्क्यूरी के ऊपर अटैक कर देता है। और आगे हम लूफी को देखते हैं जो कि जायंट रोबोट को देख के येलिंग करता है और बोलता है रोबोट। स्पॉयलर्स यहीं पर खत्म हो जाते हैं। चैप्टर के स्पॉयलर्स को देख के तो चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चैप्टर जैसे ही ऑफिशियली रिलीज होगा हमें काफी और डिटेल्स के बारे में पता लगेगा। तो गाइस वीडियो एंड्स हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।